नमस्कार दोस्तों, इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपी इन्वेस्टर समिट जो कि ऑर्गेनाइज की गई है इस पर बात करेंगे। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023-24 में ऑर्गेनाइज करने जा रही है। यहाँ पर दोस्तों ये एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। इसको बहुत ही बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस टाइकून इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स और MOU साइन करेंगे। इसके तहत गवर्नमेंट करीब 10 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में करवाना चाहती है। यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी यहाँ पर योगी गवर्नमेंट 100 डेज के एक एक्शन प्लान पर काम कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 11 ऐसे डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर वो टारगेट के अनुसार काम करेंगी। पहला यहाँ पर 100 डेज का टारगेट होगा, बाद में इसको बढ़ाया जाएगा। तो इस एक्शन प्लान के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई गई हैं। यहाँ पर दोस्तों ये पहले 100 डेज के लिए होगा, फिर मंथ्स के लिए होगा, उसके बाद 5 सालों के लिए रहेगा। इसके तहत इन सभी क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित बनाने के लिए समिट की एक सीरीज लॉन्च की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है ये भी एक सीरीज का हिस्सा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अहम होगा। यहाँ पर अभी जब से सरकार बनी है उसके 100 दिन के अंदर एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ के अंदर ऑर्गेनाइज की गई है और ये उत्तर प्रदेश की तीसरी इन्वेस्टर समिट है। यहाँ पर जो फोकस था वो गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्र पे मुख्य था। यूपी में 3rd ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हो गया है। इससे पहले 2018 में बड़े स्तर पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था जो कि करीब 2 दिनों तक चला था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे और करीब यहाँ पर उन्होंने 4.68 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया था। करीब दोस्तों यहाँ पर 3 लाख करोड़ का निवेश एज पर यूपी कैबिनेट एग्जीक्यूट हो गया है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सेटअप हो गए हैं उसके तहत। इसके अलावा बहुत सारे स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि बहुत सारी स्मॉल कंपनीज हैं, उन्होंने भी यहाँ पर निवेश किया है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे 60 करोड़ की प्रोजेक्ट्स थे जिनका उस समय ले फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लाया जाएगा यूपी गवर्नमेंट 2021-23 तक एग्जीक्यूट करना चाहती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 2021-22 में 2 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट के टारगेट को अचीव करना चाहती है। 3rd इन्वेस्टर समिट में फिल्म सिटी, येडा मेडिकल पार्क, इन सब पर फोकस किया गया है। इसके अलावा गोरखपुर में एक गारमेंट और प्लास्टिक पार्क को भी लॉन्च किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं जिससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे पहले डिफेंस एक्सपो इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज हो गई है जिससे बहुत सारा निवेश उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हम MOUs की बात नहीं करेंगे क्योंकि MOUs तो अक्सर कंपनियां साइन करती रहती हैं निवेश को देने के लिए। हम यहाँ पर बात करेंगे कितने की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लॉन्च की गई है, इन इन्वेस्टर समिट्स में कितने की इन्वेस्टमेंट लॉन्च की गई है जो कि हमें जमीन स्तर पर दिखेंगी। तो 2018 के इन्वेस्टर समिट में करीब 81 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे, करीब 61,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ। इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज सभी के प्रोजेक्ट शामिल थे। इसके अलावा 2nd इन्वेस्टमेंट समिट में जो कि 2019 में हुई थी, यहाँ पर करीब 290 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे जिनमें करीब 67,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट ने किया था। इसके अलावा 2022 के इन्वेस्टर समिट में MOUs ज़्यादा साइन नहीं हुए हैं। इस इन्वेस्टर समिट में ज़्यादातर कंपनीज ने केवल प्रॉमिस किया है। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए अडानी ने करीब 70,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव रखा है जो कि सबसे बड़ा प्रस्ताव होगा। दोस्तों यहाँ पर बात करी जाए तो करीब 1,400 के करीब प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया जिसमें करीब 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनीज करेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि पहले जब इन्वेस्टर समिट होती थी तो प्रोजेक्ट्स कम सेटअप होते थे, 81 प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट 61,000 की। तो उस समय ये पता लगता है कि उस समय प्राइवेट कंपनीज कम होती थी, जिस कारण जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती थी, बड़ी बड़ी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होती थी, तो प्रोजेक्ट्स कम सेटअप होते थे। लेकिन इस बार 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में करीब 1,400 प्रोजेक्ट सेटअप होने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारी छोटी कंपनीज भी शामिल है, बहुत बड़ी कंपनीज भी शामिल है। तो इससे हमें कुछ प्रोग्रेस दिखता है। तो यहाँ पर दोस्तों एग्रीकल्चर, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, MSME, रेन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, डिफेंस, एरोस्पेस, टेक्सटाइल, हैंडलूम, इन सभी क्षेत्रों में निवेश आया है जहां पर ये प्रोजेक्ट सेटअप होंगे और करीब 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन क्षेत्रों में होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रीजन में, जहां पर प्रायोरिटी दी गई है। इसमें यूपी SIDA और नोएडा अथॉरिटी के 47 प्रोजेक्ट्स, यूपीडा के 25 प्रोजेक्ट्स, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के 17 प्रोजेक्ट्स, गीडा के 14 प्रोजेक्ट्स, येडा के 7 प्रोजेक्ट्स और इंफ्रा एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 37 प्रोजेक्ट शामिल है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारे प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे इन क्षेत्रों में। इसके अलावा अगर हम डिवीजन वाइज बात करें तो जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है 238 प्रोजेक्ट्स जिनमें करीब 45,529 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, ये NCR डिस्ट्रिक्ट्स खासकर ग्रेटर नोएडा और
यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रीजन में स्टार्ट किए गए हैं, जहां पर ये निवेश होगा। इसके अलावा सेकंड नंबर पर है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, जहां पर करीब 45 प्रोजेक्ट्स 4,460 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ सेटअप किए जाएंगे। तीसरे नंबर पर है गोरखपुर, जहां पर करीब 47 प्रोजेक्ट्स 2,828 करोड़ के निवेश के साथ सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा चौथे स्थान पर है गाजियाबाद, जहां पर 204 प्रोजेक्ट्स 2,168 करोड़ के निवेश के साथ सेटअप किए जाएंगे। और पांचवें स्थान पर है अलीगढ़, जहां पर 63 प्रोजेक्ट्स करीब 1,900 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा रिवर के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ बोली है। यहाँ पर एक तरीके का डेवलपमेंट की बात की है, जिससे यहाँ पर प्रदूषण कम होगा। ये भी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, ये आप जरूर सुने। साथियों, अभी इस बजट में ही हमने गंगा के दोनों किनारों पर, भारत सरकार के बजट की बात कर रहा हूं, 5-5 किलोमीटर के दायरे में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग का कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। डिफेंस कॉरिडोर की चर्चा तो होती है, लेकिन इस कॉरिडोर की कोई चर्चा नहीं करता है। यूपी में गंगा 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और यहां के 25 से 30 जिलों से होकर गुजरती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग की कितनी बड़ी संभावना यूपी में बनने जा रही है। यूपी सरकार ने कुछ वर्ष पहले अपनी फूड प्रोसेसिंग नीति भी घोषित की है। मैं समझता हूं कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए, और यहां जो उद्योग जगत के लोग हैं उनसे मैं आग्रहपूर्वक इस विषय पर कहना चाहता हूं, कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए इस समय एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथियों, तेज विकास के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तीनों पर एक साथ काम कर रही है। इस साल के बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए के अभूतपूर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन इसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने पीएलआई स्कीम्स घोषित की हैं, जिनका लाभ आपको यहां यूपी में भी मिलेगा। सो गाइस, हमने इस इन्वेस्टर समिट में देखा है किस प्रकार चीज़ें चेंज हो रही हैं। एक बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जल्दी ऑर्गेनाइज होने वाली है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर समिट, स्टार्टअप समिट होने वाली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर बड़े बड़े हैकाथॉन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होने वाले हैं स्टार्टअप को प्रमोशन देने के लिए। तो इन सभी चीज़ों पर हम इन फ्यूचर चर्चा करेंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।